स्वामी मैं क्या सकती रहती हूँ कि आप जब देखिए तब हमेशा इसी तरह से गमशुदा उदास बैठी रहती हैं। आखिर आप ऐसे ही सोचेंगी तो ये राज कैसे चलेगा स्वामी? प्रिय, हाँ स्वामी। तुम तो जानती हो जब से राजमाता हम बच्चों को छोड़ के चली गई हैं तब से ना तो हमें रातों को नींद आती है ना तो हमें दिन को चैन आता है। करे तो क्या करे प्रिय, कुछ हमारी समझ में नहीं आता है। लेकिन स्वामी ये सब बात सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, जो होना था सो हो गया है। खैर आप बैठिए और आप बैठिए, अपना बेटा भी आता होगा स्वामी। ठीक है, क्योंकि उसको कॉलेज जाना है। भैया ये कौन है? क्या नई रिश्तेदारी? वैसे बड़े भैया ये औरत कौन है? भैया ये कोई और नहीं बल्कि ये आपकी भाभी है। क्या मेरी भाभी? हाँ यानी आपने अपनी शादी कर लिया है? हाँ भैया। वाह बड़े भैया वाह। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ की लाश अभी सड़ी नहीं है और आपने अपनी शादी कर लिया है। इस हीरागढ़ रियासत में माँ के मर जाने के बाद आज तक लोग मातम मना रहे हैं और आज आपने अपनी शादी कर लिया है। भैया मैं इसे प्यार करता था और इन्होंने मजबूर किया तो मजबूरन इनके साथ में शादी रचाना पड़ा है। ठीक है भैया, जो किया है सो अच्छा किया है, लेकिन एक बात जानकारी करना चाहता हूं कि ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका नाम क्या है, इसके खानदान से क्या ताल्लुकात है? खानदान तो ना पूछो। क्यों? खानदान तो महाराज इतना ऊंचा है कि हम कहीं जवान में बहू को पता हुए ना आई। इतना ऊंचा खानदान है? क्या मुझसे भी ऊंचा खानदान? हाँ महाराज, हम कहीं अपने पूरे जवान में बहू ये बिरादरी से लौके ना हो। भैया आप खामोश क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? बताइए कि इसका खानदान कितना ऊंचा है, जब तक आप बताओगे नहीं। भैया ये अनाथ और बेसहारा है, इसका संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं है। वाह भैया वाह, बहुत अच्छा किया आपने। जिसका सहारा देने वाला कोई नहीं होता है उसका सहारा आपने दिया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं कि ये किस खानदान से ताल्लुकात रखती है तब तक मैं इसको अपनी भाभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसी तो बात से कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये किस खानदान की है, और जब तक आप बताओगे नहीं मैंने कह दिया कि इसको मैं अपनी भाभी नहीं स्वीकार करूंगा। चले कमीने, मामला फंस गया। अरे उससे क्या बातें कर रहे हो? कोई तरकीब निकाल। अरे साले कमीने, इतने पैसे वहां खर्च किया तेरे पीछे, वो साले फिर गई। भैया मैं इधर बात कर रहा हूं आपसे, आप उससे क्या बातें करते हो? भैया और आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि कौन है और कहां की रहने वाली है। कौन है ये कोई और नहीं, मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली ये राम कली है भैया। क्या हराम हो के भाई मेरा एक
है। एक बेस्या को लाया बना कर दुल्हन, बेशर्म शर्म तुझको नहीं आई है। क्या बता रहा था कि बहुत ऊंचे खानदान की है, हैं? एक रंडी को लेकर के हमारे महल में आया, हमारे स्वर्ग जैसे महल को नर्क बनाना चाहता है ये। हरामजादी रंडी, यहाँ से निकल जा, नहीं हमसे बुरा कोई होगा नहीं। जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो हरामखोर तेरी जान ले लूंगा मैं। नहीं स्वामी, तो स्वामी जी बात मानो हमारी, अगर इस बिचारी कैस में ही क्या दोष है, बल्कि जेठानी मेरे रहे साथ में, कर दो खता तो निर्दोष है। स्वामी अपने क्रोध को शांत करिए, और जेठ जी ने इनसे प्यार किया है, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ स्वामी। प्रिय तुम तो जानती हो कि मैं इस हीरागढ़ का सम्राट हूँ, और जब हीरागढ़ के लोग सुनेंगे कि महाराज नाहर सिंह का बड़ा भाई एक रंडी बेस्या को अपनी दुल्हन बनाया है, तो ये लोग क्या करेंगे? इस हरामजादी को नहीं स्वामी, प्यार नहीं करती है, ऐसा नहीं है स्वामी। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आपको मेरी सौगंध है, इन लोगों को अपना लीजिए स्वामी। हाँ प्रिय, तुमने अपनी सौगंध दे करके अच्छा नहीं किया है, और हाँ अगर तुमने अपनी सौगंध दे दिया है, मुझे मजबूर कर दिया है, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आगे कुछ होता है, खामोश हो जाओ, आगे अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम। आओ बेटा, खुश रहो। पिताजी, ये दादाजी के साथ कौन है? लो आ गया तुम्हारा बेटा, और पूछना कि दादाजी के साथ में कौन है। बताओ अपने बेटे को कि दादाजी के साथ में कौन है। मैं चलता हूं। माँ, हाँ बेटा, आप ही बताइए ना, दादाजी के साथ में कौन है? बतलाऊंगी डैडी, अभी तुम्हारे क्रोध में है, ये कोई और नहीं बेटा। कौन है? ये बल्कि तुम्हारी दादी माँ है। क्या? हाँ, मेरी दादी माँ? जाओ अपनी दादी माँ के पैर छू के आशीर्वाद लो। अरे वाह, अभी तक तो मेरे पास एक माँ थी, अब मेरे पास दो माँ हो गई। तुम्हारी किस्मत बढ़िया है, तोरे लाए दुई महतारी तीन बाप। ये क्या कह रहे हैं? नहीं समझे, 3 बाप है तुम्हारे। कैसे? एक महाराज तो तुम्हारे ओरिजिनल पिता है, वो मेरे पिताजी हैं, और ये जो लटके खड़े हैं ये मेरे दादाजी हैं। दादा क्या होता है? दादाजी पिता के तुल्य होते हैं। और हम क्या हैं? आप सबको ही जानता है कि आप मेरे क्या हो, आप मेरे चाचा जी। चाचा क्या होता है? चाचा जी भी पिता के तुल्य होते हैं। 3 हो ही नहीं गए। माँ,
हाँ बेटा। मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया और मैं जाना चाहता हूँ। कॉलेज जाना चाहती हो? हाँ माँ। ठीक है, जा सकते हो बेटा। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। इतना प्यार करूंगी ना, इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में कोई दादी माँ इतना प्यार नहीं करी होगी। क्यों नहीं, आप मेरी दादी माँ हो ना। हाँ बेटा, किसी चीज की अगर कमी पड़ती है ना, किसी और से नहीं, अपनी दादी माँ से बताना। बिल्कुल आपसे बोलूँगा। हाँ, मैं आपका ख्याल रखूंगी। आप लोग हमारी स्वागत करेंगे, मैं आपसे बढ़कर स्वागत करूंगी। और वैसे भी बेटा, खाओ पियो मौज करो, किसी बात की तकलीफ होती है तो दादी माँ है ना। जाओ जाओ बेटा। बड़ी दीदी, ओह डरिए नहीं। देखिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने शादी कर लिया। अभी तक मैं इस हवेली में अकेली रहती थी, लेकिन अब तो मेरे साथ में रहने के लिए कि आप जैसी एक खूबसूरत बहन मुझे मिल गई है। इससे बढ़ के खुशी की चीज मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। देवरानी जी, खुशी तो होनी ही चाहिए थी। हाँ, आपको खुशी है, आपसे बढ़कर मुझे खुशी है। खुश होना भी चाहिए। जो ऐसे राजमहलों में आप जैसे देवरानी मुझे मिली है, और घबराए नहीं, आप लोग मेरी स्वागत कर रहे हैं, आप लोगों से बढ़कर स्वागत मैं करूंगी। बड़ी दीदी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जब तक हम लोग हैं तब तक घबराइए नहीं, आपकी स्वागत ऐसी होती रहेगी। और ठीक है देवरानी जी, लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ। आप तो एक बच्चे की माँ है, सब कुछ जानती और समझती हैं। हाँ सुन, जेठ जी उतावले हो रहे हैं, आज सुहाग की रात है, जरा बेडरूम तो बता दीजिए कहाँ। ऐसी बात है। आइए मेरे साथ में बड़ी दीदी, मैं आपको आपके बेडरूम दिखा देती हूँ, आप लोग आराम करिए। चलिए। सारे हरामजादे कुत्ते रिश्तेदारी बता रहे हैं। हाँ? चाहे हो के रिश्तेदारी नहीं निकाल। चुप! इसी वक्त बताना चाहिए था। हाँ? अरे तो आज नहीं काल को जन्म। अरे हरामखोर, जब चलती तब पता। आज इस मौके पर साले तुमने जलती हुई आग में और पेट्रोल डाल रहे हो। कभी नहीं देखा ना हर सिंह को, तो हरामखोर ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा और मेरे जिस्म पर हंटर चलाया। लेकिन नाहर सिंह ने मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं, बल्कि अपने मौत को दावत दे दिया है। नाहर सिंह, याद रखो, ये तुम नहीं, ये ताज की तुम्हारी गर्मी बोल रही है। और जब तक कि ताज की गर्मी उतार नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार करिए नाहर, तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा और ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं। सिपाही, मैं तो समझी थी इस हवेली के अंदर जौहर सिंह की इज्जत है, लेकिन यहाँ तो नौकरों के बराबर इनकी इज्जत नहीं है। यही तो मैं सोच रही हूँ, कितना बड़ा सपना सजा के आई थी कि राजमहल जाऊंगी, दुल्हन बन के जाऊंगी राजमहल, सुहाग रात में मिठाई मिलेगी खाने के लिए। आए, यहाँ जूता चप्पल मिल रहा स्वागत में। दुनिया के पहली औरत है जो तुमका सुहाग रात में जूता चप्पल मिला है, मिठाई तो सबे का मिला है। तुम वही तरह के हो ही ना हो, तुमका हम पुरिया में लेके रखी, लेकिन तकलीफ ना हो। सिपाही, मुझे तेरी झोपड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे तो इस मुल्क की महारानी बनना है। और जब तक महारानी नहीं बन जाऊंगी, तब तक रामकली चैन से नहीं बैठेगी। कि नाहर सिंह नहीं, नाहर सिंह के सर पे जो ताज धरा है ना, उसकी गर्मी बोल रही है। वक्त का इंतजार करो, सारी गर्मी उतार कर फेंक दूंगी हरामजादे की। मेरे बदन पे कोड़े बरसाए हैं, घबराओ नहीं नाहर सिंह। ये रंडी अगर प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, अगर नफरत करती है तो कयामत आ जाता है। रंडी से टकराने का नतीजा तेरी मौत होगी हरामजादे। और सुन मेरी बात, तुम तेल गरम करो, आज मेरी सुहाग की रात है। तेल गरम करो और पूरे बदन में मालिश करो, और एक बोतल इंग्लिश का ला कर रखो।
दिन तो रहे वो टिकरिया वाले काम मुझे कौन दिन टिकरिया तीन कहबो न करो नहीं तुम्हारो चमड़ा निकवाला हो न निकवाला कहा तो रहेंगे तीन छुट्टा आएंगे तीन जने ओहू कदी नहीं अपना और मना लिखा एक दो तीन जितना करें उतना करो ठीक उतना व्यवस्था करो हाँ और तेल गरम करके पूरी बदन में मालिश करो हाँ नहीं सुहाग रात में कुछ होगा नहीं और जौहर सिंह भी हराम ज्यादा शख्सी है मानेगा नहीं माही कहा हुआ आज जिंदगी में पहली बार नौकरी बढ़िया मिली है तेल लगाओ भाई तेल कम लगाओ निहारा ज्यादा आधा अरमान सारा आजे पूरा हो जाए कम से कम 2 क्विंटल लहसुन खाओ लो 3 क्विंटल तेल खाओ लो रतिया भर खाली तेल ही लगाओ जैसे समधियाने में आए के लेटे हैं साले हराम खोर राजमाता का खून करके चैन की हमका साला सलीमा दिखाए रहा है? साले हराम खोर वो मार मारूंगा कभी मारवाया नहीं होगा मारते मारते सो जाऊंगा जाऊंगा फिर जुट जाऊंगा साले चारों खाना चित एक बात है एक साले के जब से ताके वाली ड्यूटी ला के जिंदगी नाश हो गई ऐसे आवत रहे हाजिरी भरा के चले जात रहे कोनो हर्जा नहीं एक सारे का लहास ताके को पड़ रहा लहास ताके में उंगाई जाओ कोनो हर्जा नहीं न एक सारे का ताके में उंगाई जाओ कोनो कट खतक ली तो बहुते हैं ताके का हम ताके नहीं लेकिन आज हमारे गांव में रही है नौटंकी हम देखे रात भर नौटंकी तो 2 घंटा तुम ताक लियो के बाद हम सो ले ओके बाद फिर हम ताक ले तुम सो लियो वैसे यार दोस्त जुगाड़ तो बढ़िया सोचे हो यानी 2 घंटा का तय 2 घंटा पहले तुम सोई हो फिर हम सो ले तो हमसे ज्यादा उम्हानस का यार अरे यार नौटंकी हम देखेंगे तो फिर हम मगर एक बात है सो जाओ तो बताओ सो जाओ तो बताओ हाँ बोला यार जब सो ही नहीं हो तो बताइयो का सो अच्छा सो यार सो गए हो तो फिर सो यार सो हाँ सो गए हो सो यार आधा घंटा बीत गया आधा घंटा हमारा घड़ी बड़ी रफ्तार चलाता है जी और का 1.5 घंटा बचा है ठीक है सो गए हो सो गए हो सोए गया है रात भर नौटंकी देखे रहा हवा ये जल्दी सोएगा चेक कर लेने मान लो नाटक खराब हुआ सोएगा तो मैं थोड़ा कैदी से बात करूंगा उसके बाद
क्या बात है? आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। एक जौहर सिंह का खास चमचा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि आपने राजमाता का खून क्यों कर दिया? राजमाता का खून नहीं किया, बल्कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। बंगले से शमशीर की चोरी हुई और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ। शमशीर के जरिए खून का इल्जाम मुझ पर लगा। तो लग गया। हाँ, तो ये बताओ, जैसे वो शमशीर जो चोरी हुई थी, ऐसे कोई मौका मिल जाता तो आप उस वक्त से मिल गया होता तो मैं उस कातिल को खोज निकालता, लेकिन अफसोस है कि महाराज ने हमें वक्त नहीं दिया। अच्छा, तो आपको वक्त मैं दे रहा हूँ, और ये लीजिए मेरी बंदूक और यहाँ से निकल जाइए। ऐसी जगह पे हम दोनों को बांध दीजिए और उस धोनी को पकड़कर महाराज के समक्ष पेश कर रही है। सिपाही, जी तुम कितना नेक इंसान हो, तुम पर हमें फक्र है, गर्व है। मैं तो सोचा था कि तुम नाजायज औलाद हो, लेकिन आज तुम्हारी मेरी समझ में आ गया कि तुम्हारी माँ के खेत में तुम्हारा वालिद अच्छा बीज डाला था। लेख नहीं साहब, लेख बनने की कोशिश करी थे। ज्यादा ना बतलाओ, तो नहीं फिर जानता जल्दी तो करो। मौत हो जाए तुम्हें चक्कर में हमारो, तुम्हारा तो हो भाई कहीं। सालों को देखो, ये साले सोने आए कि ड्यूटी करने। सोने का अजब तरीका भी, साले चप्पल सर पे रख के सोते। अरे हराम खोर साले कमीने, सिवाय साले कमीने, ये सोने का तरीका है रे तुम्हारा? अच्छे, पहले ऐसे नहीं मानोगे तुम, हरामखोर।
खुद साले आराम से सो रहे हैं। भाई अरे साले कुत्ते, ये कुत्ते के जैसे कैसे चिपक गए रे? हाँ? कहाँ बे कुकुरी के हाथ चपक गए? अरे हराम क्यों रे? चल इधर आ। चल कहाँ है यार? तुम कहाँ हो? हराम घोर लोग। ये कौन मार रही है? हराम याद आ गया। याद आ गया? ना आया हो तो और बताओ। नहीं आए। ये बोलो कि तुम दोनों ड्यूटी करने आए हो या कि सोने आए हो रे? ड्यूटी तो तुम साले यहाँ सोते थे। ना साहब, हमारे गांव में रही नौटंकी, हम देखे रहे नौटंकी। इनसे कहा तू घंटा ताके रहो, सो ले तो फिर हम ताकि तुम सो लियो। अच्छा ये ताकत है कैसे का हुआ बे? हराम खोर, तुम साले नौटंकी देख कर आए हो यहाँ ड्यूटी करने की, सोने आए हो? हराम जी बोल, जब तुम दोनों सोते थे तो आपस में तुम पढ़े कैसे? हैं? ऐसे जब हम सोते रहे तो हम का बताए कैसे बंद जागत तो ये नहीं। कौन क्यों रे? जब तुम दोनों आप सोते थे तो आपस में बंधे कैसे? कैसे बंधे? ऐसे बंद। आपस में बंधे कैसे? साहब ये हमसे कहे तो मैं गाँव में नौटंकी रही रेउली में और 2 घंटा ताक लियो, 2 घंटा हम सो ले। तो हम कहें जुगाड़ तो दोस्त बढ़िया सोचो। अच्छा तो हम कहें पहले हम सो ले, या कहे नहीं पहले हम सोए। अच्छा तो हम कहें ठीक है तुम सो लियो। फिर अब 2 घंटा पूरा हो गया, ये सोत रहे, इनका जगावा, फिर हम सो गए। ये जाने हम नहीं जाने साहब। इसका मतलब तूने इसे जगाया? हाँ साहब, इनका जगा के तो सोवा। अरे जब इसे तुझे जगाया तो जगा क्यों नहीं रे? हम कहाँ जगाएंगे, झूठ बोल रहा है। हराम खोर साले कमीने, तुम साले यहाँ सोने आते हो, सोने में दोनों वस्ताज हो। ये तेरे सर पे क्या है? दुनिया का हम टोपी पहना ही, हमका तो पहना ही। पिन्हा दिया तेरे को टोपी? नाम तुमका पहना। हम साले हराम तेरी ये हराम जादे। बोलो अमर सिंह कहा? अमर सिंह को ले आओ, आज उसे हम मौत की सजा देंगे। कहाँ है वो? अमर सिंह कहाँ है? कहाँ गया? हमका लगा ये साला भगा दी, यही साला। हराम जादे, तुम कहाँ थे? अरे हम सोवत नहीं। अच्छा सोते थे, तो इसका मतलब कि तुम दोनों ने उसे भगा दिया। तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। चलो एक दूसरे का कान पकड़ो। एक दूसरे का कान पकड़ो। चल उठा बैठी कर। सही, कम से कम सही बता देते हो। एक कान नहीं, दोनों कान पकड़ो। चलो उठा बैठी करो, उठा बैठी करो और बोलो कि ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसी गलती करूंगा नहीं।
चलो बैठा। सारे भाई से ठनक जा रहे हो, बैठने भी नहीं पा रहे हो तुम साले हराम। ये बोल कि तुम दोनों की बंदूक कहाँ है? तेरी बंदूक कहाँ गई? रहें तो यहाँ तो सार भगाई से हराम घोर, तुमने बंदूक भी दे दिया उसको। कहाँ तक गया होगा वो? ज्यादा ज्यादा चौलाई पहुंचा हो। वहां पहुंचना नहीं चाहिए। है मंगापुर तक क्या तुम साले तुमको साले पहुंचाता होगी हम। जाओ उसका पीछा करो और जहां कहीं मिलता है अमर सिंह को बिठा दो, अन्यथा वो बच गया तो हमारे लिए काल बन जाएगा। और जो हर सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, हराम चदन है, तुम दोनों की मौत है। क्या बात है साहब जी, आप इतना उदास, आपके चेहरे की रौनक उड़ी हुई, प्रिय, कौन सी बात हो गई? बहुत गजब हो गया है। क्या गजब? इस उदासी का कारण तब जानना चाहती हूँ बोलिए कौन तो सी सुने प्रिय। तुम आज भारी गजब हो गया है प्रिय, आज भारी भारी गजब हो गया? आज भारी गजब हो गया है प्रेम, भाग गया सेनापत तोड़ कर जेल है, राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, इस समय अक्ल हो रही मेरी फेर है। सेनापति अमर सिंह जेल तोड़कर फरार हो गया और राजगद्दी अभी तक मुझे हासिल नहीं हुई। और एक दिन नाहर सिंह के न रहने के बाद उसका बेटा विजय सिंह तत्वोताज का वारिस बन जाएगा, तो फिर हमारे हाथ क्या लगेगा वही मंत्री का। अब क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा साहब जी, वो सेनापति अमर सिंह भाग गया जेल से तो जाने दो उसे ही। दुनिया की नजर में आपकी माँ का कातिल है वो। अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और कड़ी निगरानी उसके ऊपर रखो, अगर कहीं भी दिखाई देता है तो गोलियों को निशाना बना दो उसे। और रही बात नाहर सिंह के न रहने के बाद विजय सिंह यहाँ का तख्त वारिस बनेगा उसका बेटा, ये रामकली को होते हुए ऐसा कभी होगा नहीं। स्वामी जी आप चिंता चला ना करें, देखो
और चाल कैसी में चलती यहाँ ना हर सिंह से दिलाऊं सदा मैं उसे विजय सिंह को फंसाऊं क्रिया स्वामी जी, आपने औरतें तो बहुत देखा होगा लेकिन औरतों का क्रिया जाल तुमने नहीं देखा। और देखो किस मकड़ जाल में उस कमीने विजय सिंह को फंसाती हूँ, दुनिया से दूर करवा दूंगी। सिर्फ एक बोतल शराब का इंतजाम कीजिए, फिर देखो खेलती है। शिवाजी यार जाओ, एक बोतल तुम शराब लेकर आओ। और एक बात और कहना चाहती हूँ, बोलो। यहाँ से जाकर के नाहर सिंह के बेडरूम के अगल बगल रहना, और जैसे ही मैं आवाज दूं अपने भाई नाहर सिंह को साथ में लेकर आना, तभी तो खेल में मजा आएगा। ठीक है प्रिय, और ये बात है तो मैं जा रहा हूँ और तुम खेलो अपना क्रियाचरित का खेल, और नाहर सिंह को लेकर मैं पहुंचूंगा। और सिपाही तुम यहाँ से जाओ विजय सिंह के बेडरूम में, उससे बोल दो तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रही है। जाओ। दादी माँ को प्रणाम। दादी माँ, आज मुझे अचानक आप अपने रूम में बुलाया, क्या कारण है? बुलाने का कारण जानना चाहते हो बेटा? तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि जो ऐसे नसीब वाले को ऐसी दादी माँ मिलती है, और मुझे ऐसा बेटा मिला है। जिस दिल से सवेली के अंदर आई हूँ, तुम प्यार से मुझे माँ कहते हो, मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन रहती हूँ। और मैं अपने हाथ से कुछ खिलाई पिलाई नहीं हूँ, इसीलिए खास तौर से तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई। बेल का शरबत पियोगे बेटा? अरे दादी माँ, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। लाओ, फिर देर किस बात की? बैठ जाओ, अभी लेकर आ रहा हूं। लेके आओ। बैठो बेटा। इसे फेंकना मत, बेल का शरबत है, दवा के माफिक काम करेगा। वाह, वाकई में बहुत अच्छा शरबत बनाया आपने। अच्छा लगेगा क्यों नहीं दादी माँ के हाथ। दादी माँ, एक ग्लास शरबत और पिला दो ना, तो कसम से दिल को तसल्ली मिल जाए। तुम जितना पियोगे उतना पियाऊंगी बेटा, हाँ। क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। लेके आओ फिर, बहुत अच्छा बनाया है, जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। दादी माँ, इस शरबत कड़वा लग रहा है। कड़वा लग रहा है? हाँ, और मुझे नशा जैसे हो रहा है। मुझे आराम की जरूरत है दादी माँ। घबराओ नहीं, हमको लग रहा है बेटा इलायची वगैरह ज्यादा हो गई होगी। और वैसे भी तुम अपनी दादी माँ के बेडरूम में हो, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। आओ, मैं तुम्हें आराम करवा देती हूँ अगर किसी बात की तकलीफ हो। मुझे आराम करवाइएगा। आओ, बहुत नशे जैसे जा रहा मुझे। सारी नशाएं दूर हो जाएंगी बेटा। देखो हराम को मैं लुट गई, मैं बर्बाद। विजय सिंह, तू इस हरकत मेरा क्या होगा? घबराओ नहीं, मैं
रहे हो, क्यों परेशान हो तुम? सिपाहियों, अरे कमीना, इसके ऊपर पानी का छिड़काव करो। होश में लाओ इसे। देवर जी ऐसे होश में नहीं आएगा, क्योंकि ये शराब भी रखा है। शराब के नशे में तो मेरी क्या शराब? दादा कमीना। सिपाहियों, साले इसके मुंह पे पानी छिड़काव करो पानी का इसके। वेरी विजय सिंह, और इतनी बड़ी घिनौनी हरकत। विजय सिंह, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पास में आओ। वाकई में तूने शराब पिया है? नहीं पिताजी। बेशरमो शर्म तुझको है आई नहीं, बेशरमो। शर्म तुझको है आई नहीं, दादी माँ ताकि असमत दिगाते हुए। कुछ न सोचा और विचारा जरा भी नहीं, ऐसा क्यों किया विजय सिंह? ऐसा कुछ भी सोचा विचारा जरा भी नहीं, और दाग दामन में मेरे लगाते हुए दाग। आप क्या कह रहे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही बात। दादी माँ संज्ञा कोई खता ही नहीं, मेरी आंखों में धूल झोंक रहा। दादी माँ संज्ञा कोई खता ही नहीं, कुछ समझ ही में
नहीं याद रहा कुछ। विजय सिंह, तुझे